Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे झगड़ना मेरे बस का नहीं है, पढ़ना उसके बस का नहीं है, नाचना सच में मेरे बस का नहीं है, घर का काम करना उसके बस का नहीं था। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी चीज़ के लिए या काम के लिए बोलते हैं कि ये किसी के बस का नहीं है, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम नॉट वंस थिंग का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी के बस का नहीं, यानी कि ये काम एक पर्टिकुलर पर्सन कर नहीं पाएगा, उससे हो नहीं पाएगा। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिसमें नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम अपने सेंटेंस में बोल रहे हैं कि कोई चीज़ किसी की बस की नहीं है तो हम नाउन का यूज़ करते हैं, और अगर हम अपने सेंटेंस में बोल रहे हैं कि कोई काम करना किसी के बस का नहीं है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। इसके बाद इज़, आर, वॉज या वर, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद नॉट आता है। इसके बाद नाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में से कोई एक आता है। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आता है, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, देयर, और लास्ट में थिंग आता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। पढ़ना उसके बस का नहीं है। स्टडिंग इज़ नॉट हिज थिंग। स्टडिंग इज़ नॉट हिज थिंग। पढ़ाई उसकी बस की नहीं है। स्टडी इज़ नॉट हिज थिंग। स्टडी इज़ नॉट हिज थिंग। फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई करना यानी कि कोई काम करना उसकी बस की नहीं है, इसलिए हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडिंग का यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट। वहीं सेकंड वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं पढ़ाई को एज अ नाउन ट्रीट करके कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है, इसलिए हमने स्टडी को एज अ नाउन यूज़ किया है सब्जेक्ट में। झगड़ना मेरे बस का नहीं है। फाइटिंग इज़ नॉट माई थिंग। फाइटिंग इज़ नॉट माई थिंग। सुबह जल्दी उठना मेरे बस का नहीं है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई थिंग। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई थिंग। नाचना सच में मेरे बस का नहीं है। डांस इज़ रियली नॉट माई थिंग। डांस इज़ रियली नॉट माई थिंग। घर का काम करना उसके बस का नहीं था। डूइंग हाउस होल्ड चोर्स वॉज नॉट हर थिंग। Doing household chores was not her thing. Household chores का मतलब होता है घर के काम। क्या गाड़ी चलाना तुम्हारे बस का नहीं है? Is driving not your thing? Is driving not your thing? क्या हॉरर मूवीज उसके बस की नहीं थी? Were horror movies not his thing? Were horror movies not his thing? अब एक सेंटेंस आपके लिए, खाना बनाना मेरे बस का नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।